तू मेरी जिंद मेरी जान हारा वालिया मैं तेनों है तानी दिल दे विच वसा लिया मैं तेनों है तानी दिल दे विच वसा लिया तू मेरी जिंद मेरी जान हारा वालिया तू मेरी जिंद मेरी जान
ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਬੋਲ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री ब्रज वृंदावन वास। श्री राम राम रटते रहो जब लख घट में प्राण, कब हुत दीन दयाल के भनक परेगी का। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के समरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंज
लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अमृत दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो गावे तन भावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति करे आप, संपत्ति करे आप। ओम जय जगदीश हरे। हाथ शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम विनय और न दूंगा, प्रभु विनय और न दूंगा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, जग के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करो, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो वरदान। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो ही अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। विसविध मिलो दयामय, विसविध मिलो कृपामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार जगाओ, पाप हरो स्वामी, कष्ट हरो देवा। यथावति लड़ाओ, यथा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मनवांछ फल गावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संग, दास जनों के अमृत दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या त्रिगुणां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो भागवत भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय
श्री राधा रमण जय हो जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सोगाम बंसी बट सो बट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले मेरो राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया गोपाल मुरलिया गोपाल मुरलिया वाले लाल सवरिया प्यारे राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले श्री राधे राधा 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 श्याम सपनों में आता क्यों नहीं 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 प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं दीवाना हो गया मेरा दिल तो 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 दीवाना हो गया मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं
बसी श्याम की। मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता। सदियों से भटक रहा दर दर पर, 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 सदियों से भटक रहा दर दर पर। मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं, मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, मेरे तेरे प्यार का आधा पागल हो, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हो, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ। पूरा पागल बनाता क्यों नहीं पूरा पागल बनाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता। क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता। क्यों नहीं। बांके बिहारी लाल की जय। जो भगवती माँ के जागरण चल रहे हैं, चलते हैं, हो रहे हैं, वो भी इसी का दूसरा रूप है। बड़ा कठिन काम है, जागना बड़ा कठिन काम है। एक भक्त नींद से परेशानी आई जाती है, हर किसी को आती है, रात को तो जरूर आती है। जो रात को जागता है वही दिन को जाग सकता है, लेकिन रात को जाग ली और दिन में जी भर करके सो ली, वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं। तो उस नींद को बेनती की है किसी ने पहाड़ी भाषा में, उसका हम लोग रस लेंगे ठाकुर जी के स्वर में। राम नाम की लूट पड़ी लूट सके तो लूट अंतकाल पछताएगा। जब प्राण जाएंगे छू
ਉਹ ਨਿਦਰੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਾ ਆਈ ਨਿਦਰੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਾ ਆਈ ਨਿਦਰੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਾ ਆਈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਤਾਣ ਕੇ ਰਜਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਤਾਣ ਕੇ ਰਜਾਈ ਉਹ ਨਿਦਰੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਾ ਆਈ ਨਿਦਰੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗ ਨਾ ਆਈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਤਾਣ ਕੇ ਰਜਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਤਾਣ ਕੇ ਰਜਾਈ ਨਿਦਰੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਾ ਆਈ ਨਿਦਰੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਾ ਆਈ ਨਿਦਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜੰਗ ਨਵਾਰੀ ਉਸ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਨਿਦਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜੰਗ ਨਵਾਰੋ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਤਾਣ ਕੇ ਰਜਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਤਾਣ ਕੇ ਰਜਾਈ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜੂ 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 ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜੂ ਜੀ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜੂ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜੂ ਜੀ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜੂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜੂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜੂ ਉਸ ਕਰੇ ਜਾਇਆ ਨਿੰਦਰੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲਵਾ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਸ ਕਰੇ ਜਾਣਾ ਨਿੰਦਰੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲਵਾ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਤਾਣ ਕੇ ਰਜਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਤਾਣ ਕੇ ਰਜਾਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਦਾ ਫਟਿਆ ਖੰਦੋਲੂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਦਾ ਫਟਿਆ ਖੰਦੋਲੂ ਜੀ ਮੰਗਣਾ ਲੱਖ ਦੋਲੂ ਫਟਿਆ ਖੰਦੋਲੂ ਜੀ ਮੰਗਣਾ ਲੱਖ ਦੋਲੂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਦਾ ਫਟਿਆ
होने गयो लेके हड्डियां दी राख बननी तेरे दंदां दे होने गयो लेके हड्डियां दी राख बननी दुखियां नदियां पुराना पिया बेड़ा के चल जिंदे पार लंघना नदियां पुराना बेड़ा बेड़ा के चल जिंदे पार लगना जिधरे पारे पारे हो चली जाया के कड़ी पर राम जपना निजरे पारे पारे लो चली जाया के कड़ी पर नाम जपना जिधरे पारे पारे हो चली जाया के कड़ी पर राम जपना पारे पारे हो चली जाया के कड़ी पर राम जपना कड़ी पर राम जपना कड़ी पर राम जपना कड़ी पर नाम राम जपना बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
एकादशी का पावन पर्व श्रीमद् भागवत महापुराण के इस दिव्य आयोजन के अंतर्गत कुछ तो श्री गुरु महाराज जी की अनंत कृपा कि विदेशों में रह करके भी भारतीय संस्कृति का वो पावन सिद्धांत बरकरार रखा हुआ है। बोलो जय श्री राधे। बहुत अच्छी बात है। अच्छे सदगुरु मिलें, स्थान कोई भी हो, लेकिन जिनको गुरु चरणों का आश्रय मिल जाता है, कुछ माता पिता का आशीर्वाद विशेष मिल जाता है, वो वहां पर भी आनंद लेते हैं और उनको देख करके औरों को आनंद लेने की एक लगन लग जाती है। तो जो लगन हमारे अंदर है थोड़ी बहुत बनी हुई, वो लगातार बनी रहे, ये प्रार्थना आज हम एकादशी के पावन पर्व पर के प्रभु ये लगन हमारी लगातार बढ़े। प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना। ये भजन परम श्रद्धेय स्थल श्री डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम के परम पूज्य पीठासीन पूज्य श्री सदगुरुदेव महाराज जी को बहुत पसंद है। बोलो जय श्री राधे। हम लहड़ में जब वार्षिक कार्यक्रम होता है 8 जून से 14 जून तक, लगभग 1990 से वहां ये कार्यक्रम चल रहा है। वहां ये भजन जब मैंने प्रभु की कृपा से उनका आशीर्वाद लेकर के रचना करने का मौका मिला, तो मुझे पूज्य श्री महाराज जी की वाणी याद आ रही है कि जब मैं माथा टेकने के लिए गया सुबह, कथा से पहले आध घंटा, कथा के पश्चात आध घंटा संकीर्तन का मुझे होता था। उसका नाम मैं रखा हुआ था अपना संकीर्तन, और सायंकाल को भी 1 घंटा आरती के पश्चात वहां हरि गुणगान होता था। दूसरे दिन जब मैं गया श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए, उन्होंने कृपा करके कहा कि इस भजन को रोज सुना दिया करो, बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। भाव बहुत अच्छा था, उसी भाव को लेकर के आज हम प्रभु चरणों में उपस्थित हैं। प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना। 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 चरणों में हमको लगाए 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 रखना। हरि जी हमें अपना बनाए रखना। हरि जी हमें अपना बनाए रखना। प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना। हरि जी हमें अपना बनाए रखना। भटक न जाए जगत जंजाल में। 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 खुश हम रहे रखे पूज
गाने में बोलने में आती हैं, पर शर्मा जी के बड़े भाई को पूछ करके देखना कभी फुर्सत में कि जब यहाँ से अमेरिका जाते थे तो पानी के बीच में से जब निकलते थे तो क्या क्या सामना करना पड़ता था। हवा कहाँ से आती थी, कैसे आती थी और कैसे उस बोट को लेके जाती थी, जाना किधर होता था, लई कहीं और जाती थी। इसी प्रकार संसार सागर की भी स्थिति यही है। भव सागर में नैया मेरी, भव सागर में नैया मेरी, मोह ममता की चली अंधेरी, मोह ममता की चली अंधेरी। दया का चप्पू लगाए रखना, दया का चप्पू लगाए रखना, दया का चप्पू लगाए रखना, दया का चप्पू लगाए रखना। हरि जी हमें अपना बनाए रखना, हरि जी हमें अपना बनाए रखना, प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना, प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना। तेरे चरणों में है मेरी अर्जी, 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 तेरे चरणों में है मेरी अर्जी। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। सेवा में हमको लगाए रखना, सेवा में हमको लगाए रखना। जिनको ये बात तो संदाइर हाथ खड़ा करके बताओ, है ठंड तो जरूर है, लेकिन फिर प्रेम से कहिए, आवाज अपनी बुलंद करते हुए, प्रभु ये सेवा 7 दिन की कल संपन्न हो जाएगी। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये सिर्फ तेरी सेवा है, और सेवा जो इन 7-8 दिनों में हो पाई है, इसको स्वीकार भी करना और आगे सेवा करने के लिए हिम्मत भी दे के रखना। कुछ दिनों के पश्चात शर्मा जी चले जाएंगे जब अमेरिका में, तो फिर वहां याद आएगी इस आंगन की। बोलो जय श्री राधे। असा हम टुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े। जो आनंद यहाँ आ रहा है वहां याद आएगा, और शुभम कहेगा पिताजी एक बार फिर आयोजन कर लो, योजना बना लो। सेवा में हमको लगाए रखना, सेवा में हमको लगाए रखना। शुभम ठीक है, ऐसे ही ऐसा ही होगा। सेवा में हमको लगाए रखना, सेवा में हमको लगाए रखना। मेरे ठाकुर जी बड़े मस्त हैं। बोलो जय श्री राधे। जिनकी 7 दिनों से आप पूजा कर रहे हो, आरती उतार रहे हो, ये बड़े मस्त हैं। इनकी खूबी ये है, खासियत ये है
अनंत में कि जहां एक बार जाते दोबारा जरूर जाते। बोलो जय श्री राम। जय हो। सेवा में हमको लगाए रखना, सेवा में हमको लगाए रखना। पंजाब में चंडीगढ़ के पास एक शहर है, छोटा सा कस्बा, खरड़ है उसका नाम। वहां श्री सत्यनारायण मंदिर है, बीबी जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहां 1972 से कथाएं चल रही हैं। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। और 1995 से ये ठाकुर जी हर साल वहां जा रहे हैं, हर साल जा रहे हैं। कई जगहें ऐसी हैं जहां कई कई बार जाने का मौका मिला, ठाकुर जी ले जाते हैं, जाकर के बैठ जाते हैं और जब बेनती करते हैं इस तरीके से, सेवा में हमको लगाए रखना, प्रभु सेवा में हमको लगाए रखना। प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना, प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना। चरणों में हमको लगाए रखना, चरणों में हमको लगाए रखना। प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना, प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय कृष्णा कन्हैया लाल की जय। ये नरसी भगत जी का आंगन है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। जिनका नाम तो सब लोगों ने सुना है, लेकिन उनकी महिमा इन्हीं भावों से जुड़ी हुई है। कलयुग में जो नरसी बनकर के आए, दोपहर की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से हम लोगों ने गायन श्रवण किया, स्मरण किया कि वो सूर्यवंशी राजा थे मुचकुंद। श्री भगवान का दर्शन करने से मुक्ति मिलती है, हर किसी को मिलती है, लेकिन श्री भगवान ने राजा मुचकुंद को जब दर्शन दिए, उसकी तपस्या, साधना और देवों की मदद करने के बदले, सद्भावना के बदले सेवा में लगाए रखना, तो कहा आपको अभी मुक्ति नहीं, अभी आपकी एक जगह पर अपॉइंटमेंट और होने वाली। बोलो जय श्री राधे। तो नरसिंह भगत जी ने विश्व उस समय मुचकुंद राजा ने कहा कि प्रभु जैसे आपकी इच्छा, आप जो कार्य करवाना चाहें, जो सेवा देना चाहें, वो हम हाजिर हैं। भरोसा ले लिया मुचकुंद ने। राजी उस दी रजा दे विच रहिए, सहारा लिए ओदे नाम दा। राजी उस दी रजा दे विच रहिए, सहारा लिए ओदे नाम दा। राजी उस दी रजा दे विच रहिए, सहारा लिए ओदे नाम दा। राजी उस दी रजा दे विच रहिए, सहारा लिए ओदे नाम दा। सहारा लिए ओदे नाम दा, सहारा लिए ओदे नाम दा। सहारा लिए ओदे नाम दा, सहारा लिए ओदे नाम दा। ओदी मार भी प्यार नाल सही है, सहारा लिए ओदे नाम दा।
करिए शीश मंगे सीना करिए शीश मंगे सीना करिए शीश मंगे सीना करिए कट के शीश तली पे तरिए कट के शीश तली पे करिए कट के शीश तली पे तरिए कट के शीश तली पे करिए बिना शीश नगारे लइए सहारा लइए ओदे नाम दा बिना शीश नगारे लइए सहारा लइए ओदे नाम दा शीश नगारे लइए सहारा लइए ओदे नाम दा बिना शीश नगारे लइए सहारा लइए ओदे नाम दा लिख लिख भेजिए अर्जांदी अर्जी लिख लिख भेजिए अर्जांदी अर्जी लिख लिख भेजिए अर्जांदी अर्जी लिख लिख भेजिए अर्जादी अर्जी मन्ने ना मन्ने के ओसे दी मर्जी मन्ने ना मन्ने के ओसे दी मर्जी मन्ने ना मन्ने के ओसे दी मर्जी मन्ने ना मन्ने ससी मर्जी ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਨਾ ਖਈਏ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਨਾ ਖਈਏ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਨਾ ਖਈਏ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁਸਬੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁਸਬੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ सहारा लइए ओदे नाम दा ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ सहारा लइए ओदे नाम दा सहारा लइए ओदे नाम दा ਰਾਜੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ राजी उसकी रज़ा दे विच रहिए सहारा लइए ओदे नाम दा इन्हीं विचारों के साथ वो मुचकुंद का शरीर छोड़ा और दोबारा जब जन्म मिला तो जूनागढ़ में मेहता परिवार में और पिताजी ने नाम रखा नरसी। यहाँ यशपाल जी के दादाजी ने भी समझा होगा कि मेरे घर में जो लाडला आया है। पंजाबी में कहावत है जमदियां सूलां दे मुंह तिखे। कांटा जब पैदा होता है स्वाभाविक रूप से वो तीखा होता है, ऐसा नहीं कि पैदा होने के बाद फिर वो तीखा होना शुरू हो। लक्षण जो बाद में आने हैं वो शुरुआत में ही प्रतीत होने शुरू हो जाते हैं और उन लक्षणों को पहचान करके ही आपके दादाश्री ने आपके पूज्य पिताजी का नाम रखा होगा नरसी। उनमें भक्ति के कुछ लक्षण जरूर होंगे, दिखे होंगे, पहचाने होंगे, तब ये नाम रखा नरसी भगत। बचपन में शायद क्या क्या विचार उनके होते होंगे, जो उनके मन में आया नामकरण कर दिया नरसी। और आज हम भागवत जी में उनके नाम से नरसी भगत का आनंद ले रहे हैं। वो नरसी भगत उस गृहस्थ में जब पैदा हुए, भक्ति के बहुत रंग उसके जीवन में थे। उन्हीं रंगों के अनुसार परिवार से पूरी तरह से जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। बहुत से कवियों ने नरसी भगत की कथाएं लिखी हैं। मेरे पास जो प्रमाण है वो हमारे लुधियाना में एक बहुत बड़े भजनोपदेशक हुए हैं। सन 1971-72 में उन्होंने शरीर का त्याग किया था, लेकिन इस इलाके में उन्होंने बहुत भक्ति का प्रचार किया है। मास्टर नत्था सिंह जी उनका नाम, बुजुर्गों ने सुना होगा।
बहुत सुंदर कलम उनकी, एक एक बात उनकी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। एक सुंदर भजन उन्होंने लिखा हुआ इन भावों को लेकर के, भगवान एहो अरदास मेरी है, 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 भगवान एहो अरदास मेरी है, भगवान एहो अरदास मेरी है। तेरे चरणा ते सिर रखा, चरण में धोवा पर अखा, तेरे चरणा ते सिर रखा, चरण में धोवा पर अखा, तू भावे ता सिर चक्का जानी जान, जानी जान मुड तोए आस मेरी है, जानी जान मुड तोए आस मेरी है, भगवान एहो अरदास मेरी है, भगवान एहो अरदास मेरी है। इस अरदास का दूसरा पक्ष क्या है? आपके चरणों में आया तो प्रभु पिछले पापा वल ना तकी, अगले पापा वल्लों टकी, नाले नजर मेहरदी रखी, मेहरबान मेहरबान बेनती ये खास मेरी है, मेहरबान बेनती ये खास मेरी है। एकादशी की कथा पापों से जीव को मुक्ति दिलाती है और साथ में अगला जीवन बहुत अच्छा बनाने के लिए, जब से व्रत रखे तब से जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ सद्विचार और कुछ अच्छे संस्कार और अच्छे लक्षण और अच्छे लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। पिछले पापा वलना तकी, अगले पापा बोलो टकी, नाले नजर में हृदय रखी, मेहरबान बेनती ये खास मेरी है, मेहरबान बेनती ये खास मेरी है, भगवान ये हो अरदास मेरी है, भगवान एहो अरदास मेरी है। आहुण हृदय नाल लगा ले, आहुण हृदय नाल लगा ले, तत्या तत्ता कोल बचा ले, बूंद समुद्र विच मिला ले, ब्रह्म ज्ञान आत्मा उदास मेरी है, ब्रह्म ज्ञान आत्मा उदास मेरी है। आहुण हृदय नाल लगा ले, तत्या तत्ता कोल बचा ले, बूंद समुद्र विच मिला ले, ब्रह्म ज्ञान आत्मा उदास मेरी है, ब्रह्म ज्ञान आत्मा उदास मेरी है, भगवान एगो अरदास मेरी है, भगवान एहो अरदास मेरी है। और नरसिंह भगत जी इन्हीं भावों के साथ आनंदित होकर के एक लाइन और कहते थे, वो ये है, तेरे गीता वाजु न जीवा, वांग पपी है पागल थीवा, स्वाति राम नाम रस पीवा, हे महान जन्मा तोए प्यास मेरी है, हे महान जन्मा तोए प्यास मेरी है। तेरे गीता वाजु न जीवा, वांग पपी है पागल थीवा, स्वाति राम नाम रस पीवा, हे महान जन्मा तोए प्यास मेरी है, हे महान जन्मा तोए प्यास मेरी है, भगवान एहो अरदास मेरी है, भगवान एहो अरदास मेरी है। नथा सिंधी बेतु की बाणी, मन दा मान है तन दी ताणी, या कुछ अखां दा है पानी, या नथा सिंधी बेतु की बाणी, मन दा मान है तन दी ताणी, या कुछ अखां दा है पानी। चंद प्राण जिंदगी दी रास मेरी है, 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 भगवान एहो अरदास मेरी है, भगवान एहो अरदास मेरी है, 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 भगवान एहो अरदास मेरी है, भगवान एहो अरदास मेरी है। बचपन
से इन भावों के साथ नरसिंह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चंद प्राण इस कुछ श्वास हैं, जिंदगी की राशि सिर्फ इतनी है, इसलिए परिवार उनको ज्यादा अच्छा नहीं समझता। प्रभु के प्यारे के साथ सब लोग प्यार नहीं करते। और लिखा है उन्होंने कि भाई एक बोझ समझते थे, हिम्मत का हारा समझते थे, जो हरि चरणों में जुड़ा उसे पागल और आवारा समझते थे। ये था नरसिंह का जीवन चरित्र जो लोगों की निगाहों में था। लेकिन नरसिंह का भगवान के चरणों के प्रति विशेष प्रेम, उनके दो चरित्र कहे गए हैं शास्त्रों में नरसिंह जी की। यूं तो बहुत सी प्रभु के चरणों से मिलने के लिए बेनती प्रार्थना उन्होंने की है, लेकिन दो चरित्र उनके बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है नरसिंह का भात। भात समझते हैं? अपनी भाषा में जिसको हम बेटी के यहाँ पर, अपनी बेटी के यहाँ पर जब उसकी बेटी का विवाह होता है तो उसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? मामे बनकर के जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या लेके गए? नान की छक। उस नान की छक को ही जूनागढ़ गुजरात की भाषा में भात कहा जाता था। जितना धन अपने पास था, जो कुछ था, सब पहले तो खूब जी भर करके दान किया, बाकी जो था वो कुछ बेटी को दे दिया। उसके बाद एकांत चुना जा करके और एकांत में भजन करते थे। जब बेटी की शादी होनी थी तो उस समय भजन करने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता समाज में, बोलो जय श्री राधे। लेकिन वो प्रभु के प्यारे होते हैं। समाज की दृष्टि में कुछ और बातें होती हैं। जो ज्यादा पैसा कमाए ज्यादा अच्छा, जो ज्यादा प्रतिष्ठा अपनी कमाए वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। भजन करने वाला तो सोचते हैं फालतू ही आदमी है, बोलो जय श्री राधे। तो जब बेटी की शादी थी, पहला चरित्र तो ये, जब बेटी की शादी थी तो उस समय सासू माता ने बहुत सा सामान लिख करके, वो बेचारी कह रही है कि माता श्री वहां निमंत्रण भेजिए, मेरे पिताजी तो कुटिया में रह रहे हैं, वो कहां से लाए, क्या लाएंगे? तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर में बेटी की शादी हो और संबंधियों के लिए सामान ना आए मायके की तरफ से, ऐसा कैसे हो सकता? हमारा नाक कट जाएगा। मजबूर करके पत्र लिख करके बहुत सा सामान जितना लिखा जा सकता था ज्यादा से ज्यादा वो सब लिखवा दिया और पत्र लेकर के आदमी को भेज दिया। और देखिए पत्र पहुंच गया नरसिंह जी के पास। नरसिंह जी ने सारा पत्र वो लिया, पढ़ा और पढ़ करके गोविंद के चरणों के पास रख दिया कि ठाकुर जी आप जानो, आपका काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। और लगे हरि का भजन करने के लिए, खूब भजन किया, खूब भजन किया। उनको कोई चिंता ही नहीं कि जब शादी का समय आएगा तो इतना सामान कहां से आएगा। उधर वो इंतजार कर रही है और उधर सासू माता कह रही है कि आए नहीं कोई भी, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं आए। और इधर ध्यान आ गया नरसिंह जी को कि मैं चलूं, तरीक आ गई। तो जब चलने लगे तो संत कुछ और आ गए और 16 संतों का उल्लेख है। 16 संत आए और सारे के सारे नेत्रहीन थे और गाड़ी एक, उस गाड़ी में खुद बैठे हैं। जाना है भात भरने के लिए, पास में कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु के नाम का गुणगान करते करते जा रहे हैं। और इतने में भगवान ने एक नई लीला रची, नई लीला रची। बूढ़ा बैलगाड़ी में लगा है, रेत ज्यादा है उस क्षेत्र में जहां जाना था, और रेत के अंदर वो बैलगाड़ी कैसे जाए। तो रास्ते में जाते जाते नरसिंह पुकारते हैं, आजा कृष्ण मुरारवे, आजा
कृष्ण मुरारवे, गाड़ी तो फंस गई बूढ़ारे तुम्हें। आजा कृष्ण मुरारवे, गाड़ी तो फंस गई बूढ़ारे तुम्हें। गाड़ी तो फंस गई बूढ़ारे तुम्हें, हो गाड़ी तो फंस गई बूढ़ारे तुम्हें। गाड़ी तो फंस गई बूढ़ारे तुम्हें, गाड़ी तो फंस गई बूढ़ारे तुम्हें। आजा कृष्ण मुरारवे, गाड़ी तो फंस गई बूढ़ारे तुम्हें। आजा कृष्ण मुरारवे, गाड़ी तो फंस गई बूढ़ारे। 16 संत बैठे हैं गाड़ी में, वो भी कीर्तन कर रहे हैं, और जो 17वां गाड़ी चलाने वाला वो भी आंखें बंद करके सिर्फ कृष्ण को पुकारा है। गाड़ी को आगे कैसे खींचा जा, रेत में फंसी पड़ी है। और इतने में क्या हुआ, मेरे गोविंद ने उसकी पुकार को सुना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक छोटा सा बालक बनकर के आ गए, और जिधर से गाड़ी आ रही थी उसी तरफ से आने लगे। और आते आते अभी गाड़ी दूर है, आवाज लगाते आ रहे मेरे गोविंद, और क्या कह रहे हैं, गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बैलगाड़ी था भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बैलगाड़ी था भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बैलगाड़ी था भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बैलगाड़ी था भगत में हार गया। पीछे से आवाज लगाते अरे गाड़ी वाले रुक जा, रुक जा, गाड़ी जरा सा रोक, मैं थक गया चलते चलते, आगे मेरा गांव है और मैं चल नहीं पा रहा, तो गाड़ी में बिठा करके मुझे भी ले चल। और नरसिंह जी तक आवाज पहुंची, छोटा सा बच्चा कोई आ रहा है और कह रहा मुझे ले चल। और नरसिंह जी उसकी बात को सुन करके कि चलो ये भी जाना चाहता, नरसिंह जी ने जवाब दिया, वो सुनिए। नरसिंह बोले नरसिंह भगत यूं कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह भगत यूं कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ना मेरे से छानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ना मेरे से छानी है। खाती मेरी जात भगत जी, भाभी मेरी जात भगत जी, मोहन मेरा नाम भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बैलगाड़ी था भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बैलगाड़ी था भगत मेरा। कहाँ पास में मेरा गांव है, मोहन मेरा नाम है, और मैं गाड़ियां ठीक करने का काम करता। अब नरसिंह जी ने देखा गाड़ी तो खराब है, फांसी पड़ी है, लेकिन देखो कुदरत की करनी कि ठीक करने वाला आ गया, लेकिन समस्या नहीं खड़ी है। और वो समस्या ये है, गाड़ी लगे सुधारन को हरि हाथ वसूला मारी थी। गाड़ी लगे सुधारन को हाथ वसूला हारी थी। टूटी गाड़ी नरसिंह भगत की हरि ने तुरंत संभारी थी। टूटी गाड़ी नरसिंह भगत की प्रभु ने तुरंत संभारी थी। नरसिंह बोले भजन सुनाओ, नरसिंह बोले
करने लगे। गाड़ी ठीक हो गई, और जब जिसने गाड़ी ठीक, तो पैसे तो उसको देने पड़ेंगे ना। और नर्स जी समस्या में अड़ गए, कहने लगे पैसे तो है नहीं, पैसे हैं नहीं। एक काम कर सकता हूं कि मैं परमात्मा का भजन करता हूं, तो तुम कहो तो एक भजन तुझे सुना दूं, अगर उससे तेरी तसल्ली हो जाएगा तो ठीक है, सुना दो। और नरसिंह जी भजन सुनाने लग पड़े। ठाकुर भजन सुन रहे हैं और गाड़ी चली आगे। गाड़ी पवन समान चली जब आप बने प्रभु गढ़वाला। गाड़ी पवन समान चली जब आप बने प्रभु गढ़वाला। गाड़ी में सोले बाबा जी बैठे फेर रहे माला। गाड़ी में सोले बाबा जी बैठे फेर रहे माला। मोहन बोले अब मैं जाऊं, मोहन बोले अब मैं जाऊं, यही हमारा गाँव भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे दिखा दे, जबरदारी था भरत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे दिखा दे, जबरदारी था भरत में हार गया। इतनी तेजी से गाड़ी चली, कब पहुंच गए वहां पता नहीं चला। और इतने में भगवान ने कहा मेरा गांव आ गया, मुझे उतार दो। और बीच में बैठे 16 महात्मा भी जाप कर रहे हैं, प्रभु अपना काम करके अंतर्धान हो गए। और इतने में उनके पहुंचने से पहले ही गाड़ी में बहुत सा सामान लाद करके वहां पर पहुंच गए। जिनको आस उम्मीद नहीं थी, जिनको आस उम्मीद तक नहीं थी, उनके यहां पर जब भात का ढेर लग गया और उसमें से प्रसन्नता हुई कि ये बहुत सारे गांव को कुछ ना कुछ दिया। बीच में इतिहास में लिखा है कि एक औरत रह गई जिसे पता चला कि इतना कुछ मिल रहा है। आज तो जो बेटी के नाना आए, मामा तो थे नहीं, बेटी के नाना आए हैं, इतना सामान है पूरे गांव को। हम तो रिश्तेदारों को देते हैं 10 रुपए उसके, 5 रुपए उसके, 50 रुपए उसके, जिसकी जिसकी जितनी हैसियत है। लेकिन वहां तो इतना सामान आया था कि उन्होंने खूब जी भर करके बांटा। इतने में एक देवी आई, उसने कहा है मेरा तो हिस्सा आया ही नहीं। प्रभु ने सोचा पता नहीं ऐसे और कितने और निकल आएंगे। और लिखा है इस नरसी की भक्ति के बदले गोविंद ने आकाश मार्ग से सोने की मोहरों की वर्षा की। आज भी इतिहास में ये बात दर्ज है कि आज भी वहां पर कहीं कहीं सोने की मोहरें जमीन के अंदर से निकलती हैं, प्रभु का बरसाया हुआ। ये है नरसी भगत का भात भरने का पावन चरित्र। भजन के बल पर यहां पहुंच गए। और इसी प्रकार दूसरा चरित्र है नरसी जी का। जहां रहते हैं जूनागढ़ में, वहां भजन करते हैं, बहुत से संत वहां पर हैं। और कुछ संत और आए जो कहीं जा रहे थे श्री द्वारिका में, पैसे थे उनके पास। उसका नाम है नरसी की हुंडी। हुंडी आज के भाषा में हम बोल सकते हैं कि वो चक। तो सोचने लगे द्वारका काफी दूर है, महात्मा के पास पैसे हैं, और महात्मा सोच रहे हैं कि वहां पर जाकर के भंडारा करेंगे। पैसे लेकर के जाएं, रास्ता कैसा है, भीड़ है, जंगल है, डाकू हैं, लुटेरे हैं, और कुछ तो नोट हैं और बाकी कुछ सिक्के हैं जिनका भार भी काफी है। तो अगर किसी तरीके से यहां हमारी व्यवस्था हो जाए, कोई ऐसा सेठ मिल जाए जिसका कारोबार वहां हो, तो हम उसके पास पैसे जमा करा दें और वहां पर जाकर के उससे ले लें और ठाकुर का भंडारा प्रेम से करें, आनंद हो जाए। गांव गांव में पूछ रहे, गांव में हर आदमी को पूछते हैं, है कोई सेठ यहां, है कोई सेठ यहां। महात्मा सेठ को पूछ रहे, कोई सेठ है, कोई सेठ है। अब कुछ लोग बीच में ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि आज मौका बढ़िया, नरसी का हिसाब किताब कर लें। कहते जी हमारे गांव में तो एक सेठ है, इतना नखरेबाज है वो सेठ, इतना नखरेबाज है कि रेशम के कपड़े भी नहीं पहनता, रेशम के कपड़े भी उसको पसंद नहीं है।
एक लगोटी से लगा करके बैठता है सेठ, इतना कारोबार उसका जिसका कोई ठिकाना नहीं, और चारों तरफ उसकी चकाचौंध है उसके नाम की, पर वो रहता इतना गुप्त होकर के कि अपना पता नहीं लगने देता। अगर वो कहीं आपको मिल जाए तो हो सकता आपका काम हो जाए, और संत लगे उसको ढूंढने। ढूंढते ढूंढते पहुंच गए जहां नरसिंह जी बैठ करके भजन कर रहे थे। बड़ा सुंदर लिखा, थोड़ी लाइट इधर कर देना भाई, लाइट थोड़ी सी इधर कर दो। 5-7 मिनट में हम लोग संक्षेप में, क्योंकि कल लंबा कार्यक्रम है, तो थोड़ी देर में आनंद लेकर के लाइट थोड़ी देर को कर दो मेरी तरफ। नरसिंह की होवे जय जयकार, नरसिंह की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। नरसिंह की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। नरसिंह की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। संतों पे कर दे पर उपकार, ले हुंडी कर दे। संतों पे कर दे उपकार, भी हुंडी कर दे। नरसिंह की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। नरसिंह की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। और कहा, शहर में है शोहरत तेरी, नरसिंह ना करना देरी। शहर में शोहरत तेरी, नरसिंह ना करना देरी। मोटा है तू साहूकार, ले हुंडी कर दे। मोटा है तू साहूकार, ले हुंडी कर दे। नरसिंह की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। और कहा, धनी और भी है बंदे, वह हैं व्यापार के गंदे। धनी और भी हैं बंदे, वह हैं व्यवहार के गंदे। तू ही है काबिल इतबार, ले तू हुंडी कर दे। तू ही है काबिल इतबार, ले हुंडी कर दे। नरसिंह की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। नरसिंह की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। 700 ले नकद रुपया, संतों की डगमग नैया। 700 ले नकद रुपया, संतों की डगमग नैया। कलम से कर दे बेड़ा पार, ले हुंडी कर दे। कलम से लिख दे बेड़ा पार, ले हुंडी कर दे। ओ नरसिंह की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। नरसिंह की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। धनियों को शर्म है तेरी, द्वारिका जो फर्म है तेरी। धनियों को शर्म है तेरी, द्वारिका जो फर्म है तेरी। उसका तू लिख दे अक्षर 4, ले हुंडी कर दे। उसका तू लिख दे अक्षर 4, ले हुंडी कर दे। ये 700 रुपया और कुछ ये सिक्के, इसको लिख के और कागज लिख दे, या पैसा आपके पास, आपकी फर्म है वहां। सुना, आपका जो वहां सेठ है, आपका जो वहां कारोबार संभालता, उसका नाम सांबल शाह, ऐसा बताया गया। नरसिंह ने कहा, मैं तो भजन करता हूं, मैं कहां साहूकार और कहां मेरा कोई मुनीम। बहुत मना किया, हमें बताया गांव वालों ने कि वो मानेगा नहीं, उसकी फर्म बड़ी मशहूर है, वो मानेगा नहीं। पर आप जिद पड़ जाना, आपका काम आसानी से हो जाएगा। दुनिया के पढ़ाए हुए संत, सरल स्वभाव वाले, वो इतने पीछे पड़ गए। और नरसिंह जी ने भगवान का नाम लिया, ठीक है तेरे नाम का यदि ऐसा डंक का है तो ये भी ठीक है। और लिया कागज, और कागज पे लिख दिया। पहले तो पत्र लिखा, पत्र में बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी, बहुत सुंदर बातें लिखी। कलम दवात व कागज को लिया नरसिंह ने, दिल में भगवान को बस याद किया नरसिंह ने। पहले हरिओम लिखा, बाद में प्रणाम लिखा। जूनागढ़ शहर का नीचे भगत ने नाम लिखा। ये यहां से मैं पत्र लिख रहा हूं, और सांबल शाह के नाम कि ये 700 रुपया और साथ में कुछ सिक्के, इसके बदले में आप
जिनके पास ये हुंडी रूपी कागज है उनको द्वारिका में आप दे देना। और सांवल शाह को लिख करके फिर अपने भजन में लग गए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बीच में लिख दिया कि झूठे संसार का ये सपना भी सच्चा कर दे, मजाक पक्का जगत वालों का आज कच्चा कर दे। संत लोग चले बड़ी मस्ती से, बहुत बढ़िया काम हो गया और पहुंच गए द्वारिका में। और जाकर के पूछने लगे यहाँ सांवल शाह का सेठ का कारोबार कहाँ चलता है? यहाँ तो सांवल शाह नाम का सेठ कोई हमने तो आज तक सुना नहीं। पूछ पूछ करके बेचारे हार थक करके समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गए। घूम कर सब शहर साधु थक गए घबरा गए, फूल से चेहरे खिले थे वे कमल कुमला गए। बड़े बुरे फंसे, आए थे यहाँ पर भंडारा करने के लिए, पैसे जो थे वो वहां दे दिए और यहाँ ना पैसे ना भंडारा, कुछ भी हाथ नहीं लगा। रकम देखी डूबती तो गम में गोते खा गए, यूं मला किश्ती डुबो कर के किनारे आ गए। जैसे कोई मल्लाह अपने किश्ती को मझधार में डुबा कर के किनारे आकर के बैठ जाए, क्या रहा पल्ले, कुछ नहीं। सर से पांवों से पसीना संतों के बहने लगे, क्रोध में नरसिंह भगत को कुछ से कुछ कहने लगे। हमें ठगा गया। क्रोध वाले आदमी को ममता और संतोष क्या, खुदी में खुद का पता क्या, और जोश में फिर होश क्या। नरसिंह को बहुत उलाने देने लगे। भक्त बना फिरता है कुचाल कहीं का, ये जो ताने महात्माओं ने दिए उसको बैठे। भक्त बना फिरता है कुचाल कहीं का, कहलाता है सेठ कंगाल कहीं का। कागज के उस फूल में बास नहीं है, कैसा शाह जब पैसा पास नहीं है। रकम हमारी खा गया चोर कहीं का, मानुष नहीं वह है बस ढोर कहीं का। देख ली इस चातुर की सब चतुराई, संतों से छल करते शर्म न आई। और जब ताने लगने लगे भगवान के भक्त को, तो लक्ष्मी को कहा, देवी आज मुझे तो कितने लोग गालियां निकालते हैं, कितने लोग मेरी बदनामी करते फिरते हैं कि देखो जिनको अकल ढीले की नहीं वो करोड़ों के मालिक। और बड़ा सुंदर भजन है। उस परमात्मा की इस करने का कि लोग रोज उलाने देते हैं। देवी के भक्तों ने देवी के बारे में लिखा है कि हे मां, जो सियाने हैं वो धक्के खाते देखे गए हैं। मौजा लेंदे चल बल ले, तेरियां तू जाने तेरी दाती है, तेरियां तू जाने। मौजा लेंदे चल बल ले और धक्के खान सियाने तेरियां तू जाने। परमात्मा को भी पता नहीं, जिनको कुछ नहीं करना आता, राम नहीं लिखना आता, कोई शब्द नहीं लिखना आता, वो करोड़ों के मालिक, इतने इतने कारोबार उनके। और जो पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे, उनके यहाँ पर नौकर हैं जाकर। क्या तरी करनी, गुण वाले नौकरी कर रहे हैं, और जिनके पास गुण नहीं लेकिन भाग्य के बलवान, ऐसा क्या लिख दिया उनके भाग्य में कि बहुत पढ़े लिखे लोगों को अपने नौकर बना करके रखते हैं। ऐसी बहुत बातें मेरे बारे में कहते हैं, लेकिन मेरे भक्त को कोई कुछ कहे ये मेरे से सहन नहीं होता। उस समय निकल पड़ता हूं और उस समय गरुड़ की रफ्तार भी मुझे कम लगती है। आज मेरे भक्त के ऊपर इतनी लानतें दी जा रही हैं, और एकदम भेष बनाया,
पगड़ी बांधी। आज मैं लक्ष्मी को कहा मैं नया अवतार लेने जा रहा हूं, पगड़ी बांध ली मारवाड़ी सेठ की और ऐनक लगा ली मुनीम के तौर पर और बही साथ में ले ली और चल पड़े वहां जहां ये संत बैठे हुए थे और जाकर के प्रभु उस भेष में, सांवल शाह के भेष में गाने लगे। संतों की होवे जय जयकार, लो हुंडी ले लो, संतों की होवे जय जयकार, ले हुंडी ले लो, संतों की होवे जय जयकार, ले हुंडी ले लो, संतों की होवे जय जयकार, ले हुंडी ले लो। थक गया हूं मैं चक्कर मार, लो हुंडी ले लो, थक गया हूं मैं चक्कर मार, लो हुंडी ले लो, संतों की होवे जय जयकार, लो हुंडी ले लो, की होवे जय जयकार, हुंडी ले लो। खोज में लगा कर आया नरसी का चाकर आया, खोज में लगा कर आया नरसी का चाकर आया। जूनागढ़ का जो साहूकार, लो हुंडी ले लो, जूनागढ़ का जो साहूकार, हुंडी ले लो। जो जूनागढ़ का साहूकार है नरसी जिसका नाम है, मैं उसका चाकर हूं, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, जिसकी हुंडी है उनको पता तो नहीं कौन है, ऐसा एहसास करा रहे हैं। संत तो वहां बैठ करके बुलाने दे रहे थे, लेकिन ढूंढा है तुमको काफी, गलती की देना माफी, ढूंढा है तुमको काफी, गलती की देना माफी। मैं हूँ सरकार खिदमतगार, लो ले लो हुंडी, मैं हूँ खिदमतगार, लो हुंडी ले लो, संतों की होवे जय जयकार, लो हुंडी ले लो। और जो ऐसा लगा कि नरसी का वो सेवक आ गया, उसका जो यहाँ पर मुनीम है वो आ गया, लगा के मरने वाले शरीर के अंदर मानो जिंदगी दोबारा आ गई। सूखी खेती के बीच में जैसे मानो बारिश की वर्षा होने लगी। आज हमारा काम हो गया, अब भंडारा करेंगे प्रेम से। और वही कागज जो लिखा था, दिखाओ कागज आपके पास का, हुंडी कहाँ है, जो ली और लेकर के सामान दे दिए 700 रुपए, ये आपके सिक्के, और साथ में लिख दो, अपने साइन कर दो कि हमने अपना पैसा वापस पाया, रसीद बना दो। और भगवान ऐसा कह करके वहां से चले गए और संतों ने वहां पर किया भंडारा, जय जयकार की, और वहां से चल करके फिर पहुंचे जाकर के जूनागढ़ में। वहां जाकर के नरसिंह जी पर बैठे अपने प्रभु को याद कर रहे, परमेश्वर तेरे नाम पर भरोसा करके मैंने हुंडी लिख दी है, तेरे नाम में कहीं बट्टा न लग जाए, ऐसा दृढ़ विश्वास लेकर के नरसिंह जी ने जब प्रभु को पुकारा था। संत वहां पहुंचे, नरसिंह जी की जय जयकार कर रहे हैं। नरसिंह जी आपका सेठ तो कमाल का था, 1 मिनट में हमारा सारा पैसा उसी प्रकार हमें प्राप्त हो गया। और नरसिंह जी की आंखों में आंसू, हे परमेश्वर तू कितनी जल्दी परमात्मा भक्तों को मिलता है, तेरी लीला को कौन जान सकता है। लेकिन ये प्रसंग ये कहना चाहता है नरसिंह भगत का कि जितना विश्वास नरसिंह के मन में था उतना विश्वास रखें तो परमात्मा कण कण में, हर जगह पर, हर किसी को प्राप्त हो सकता है। नरसिंह भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हैं, ऐसा श्री भगवान ने कहा था। ऐसा कलयुग में भक्ति का प्रचार करके नरसिंह संसार की किताबों में एक ऐसा स्थान प्राप्त कर गए, जैसे उसकी हुंडी तारी है ऐसे भगवान हमारे भी कार्य करें। ये आज भागवत जी की पावन शरण में बैठ करके हमने उस इतिहास को सुन करके उनकी श्रद्धा, उनके विश्वास को अपने जीवन का आदर्श, अपना सहयोग देने वाला कि परमात्मा ऐसी भक्ति हमें भी दो। कदम कदम में जहां आपको हम पुकारें, देश में, प्रदेश में, यात्रा में, आते समय, जाते समय, काम करते समय, हमारे पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। हम आपको याद रखें और आपकी कृपा से जीवन को सफल कर सकें। प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना, प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना, हरि जी हमें अपना बनाए रखना, हरि जी हमें अपना बनाए रखना। चरणों में हमको लगाए
विनती यही है, मुरली वाले नाम को बुलाना, तेरे चरणों में विनती यही है, 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 तेरे चरणों में विनती यही है। मुरली वाले ना हमको बुलाना, तेरे चरणों में विनती यही है, मुरली वाले ना हमको बुलाना, तेरे चरणों में विनती यही है। लाखों पतितों को है तुमने तारा, 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 बेसहारों का तू है सहारा, बेसहारों का तू है सहारा। मेरी नैया जय हो। मेरी नैया किनारे लगाना, तेरे चरणों में विनती यही है, मेरी नैया किनारे लगाना, तेरे चरणों में विनती यही है। जय जय श्री राम। खूब भटका हूँ माया तेरी में, खूब भटका हूँ माया तेरी में, खूब भटका हूँ माया तेरी में, वो भटका हूँ माया तेरी में, आगे बैठा हूँ छाया तेरी में, आके बैठा हूँ छाया तेरी में। अपनी छाया से जय हो। अपनी छाया से अपना हटाना, तेरे चरणों में विनती यही है, अपनी छाया से अपना हटाना, तेरे चरणों में विनती यही है। वृंदावन में जो मुरली बजाई, वृंदावन में जो मुरली बजाई, वृंदावन में जो वंशी बजाई, वृंदावन में जो बंसी बजाई, वही अर्जुन को गीता सुनाई, वही अर्जुन को गीता सुनाई। ज्ञान उसका मुझे भी कराना, तेरे चरणों में विनती यही है, ज्ञान उसका मुझे भी कराना, तेरे चरणों में विनती यही है। मुरली वाले न मुझको भुलाना, तेरे चरणों में विनती यही है, मुरली वाले न मुझको भुलाना, तेरे चरणों में विनती यही है।
मुश्किल चाहे कोई कितनी बड़ी हो, नाम अपना ही, जय हो। नाम अपना ही मुझसे जपाना, तेरे चरणों में विनती यही है। अपना ही मुझसे जपाना, तेरे चरणों में विनती यही है। मुरली वाले न हमको, मुरली वाले न हमको भुलाना, तेरे चरणों में विनती यही है। तेरे चरणों में विनती यही है। तेरे चरणों में विनती यही है। प्रभु मंजूर करते हैं दुआ जब दिल से होती है। जय हो, जय हो। प्रभु मंजूर करते हैं दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि ये मुश्किल से होती है। बोलो जय श्री राधे। बड़े हरि प्रभु प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, विनती को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये दिल से कभी हो जाए तो आज एकादशी के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत जी की शरण में, और वो भी रात्रि का समय, जहाँ लोग इस समय लगभग 5-7 कुराड़े तो मार चुके। बोलो जय श्री राधे। और हम सब लोगों को नरसिंह जी के इस आंगन में यशपाल जी के सहयोग से ये सुख मिला कि हम लगभग 7 बजे से, हाँ 7 बजे से 7:30 के बाद यहाँ आकर के बैठे और ये बेनती प्रभु से की कि प्रभु अपने चरणों में बना के रखना, नाम अपना जपाना। सुख का मेला, सुख का बेला या दुख की घड़ी हो, ये स्वाभाविक रूप से आती है। मुश्किल चाहे कोई कितनी पड़ी हो, पर तेरा नाम ना छूटे, तेरा दरबार ना छूटे, सब कुछ छूट जाए। ऐसी हम एकादशी के समय अपने 10 इंद्रियों और 11वें मन के द्वारा बेनती कर रहे हैं। परमेश्वर कृपा करना, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर अपने चरणों की भक्ति देना। तेरे नाम जप में ना हमें आलस हो, ना किसी प्रकार की लापरवाही हो, भजन के द्वारा अपना कल्याण कर सकें। जिन बुजुर्गों ने हमें संस्कार दे करके अच्छे गुरुओं की शरण में पहुंचने के काबिल बनाया, उनका स्मरण करते, उनके पुण्य को स्मरण करते हुए हे नारायण आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की सेवा इतने स्वीकार करें। कल सुबह फिर आप सब लोग हाजिर होंगे 8 बजे प्रभु की सेवा में। तो बड़े प्रेम से अब ठाकुर जी का प्रसाद लेकर के फिर जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जगदम्बा मैया की, श्री बाबा रुद्रधाम की, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम।